साथियों नमस्कार। मैं अपने इस चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे। आज का वीडियो का हमारा मुख्य विषय है कि धनु राशि या मीन राशि के बुध पर किस ग्रह की शुभ दृष्टि होती है तथा किस ग्रह की अशुभ दृष्टि होती है। देखिए, ध्यान से देखिए। धनु राशि या मीन राशि के बुध पर कौन से ग्रहों की शुभ दृष्टि होती है तथा कौन से ग्रहों की अशुभ दृष्टि होती है, इस विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो ध्यान से देखिए। इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करने का कष्ट करें, लाइक करने का कष्ट करें। तो देखिए, सबसे पहले लग्न कोई भी हो, ये तो उदाहरण के लिए कुंडली बना रखी है हमारी। लग्न कोई भी हो, मेष लग्न हो या वृक लग्न हो या मिथुन लग्न हो या कर्क लग्न हो या सिंह लग्न हो, अर्थात कुल मिलाकर के मेष से मीन तक, मेष राशि से मीन राशि तक, अर्थात मेष लग्न से और मीन लग्न तक लग्न कोई भी हो, यदि उसको कुंडली में धनु राशि या मीन राशि की कुंडली में यदि हमें बुध बैठा हुआ दिखाई देता है, अर्थात ध्यान से सुनिए, धनु या मीन राशि में स्थित होकर के यदि बुध बैठा हुआ हो और उस पर सूर्य की दृष्टि हो, सूर्य की दृष्टि हो तो सूर्य की दृष्टि का फलादेश कैसा होता है। सूर्य की दृष्टि मीन या धनु राशि के बुध बुध को किस प्रकार का फल देती है, तो देखिए, धनु या मीन राशि में स्थित होकर लग्न कहीं भी कोई भी हो, लेकिन धनु या मीन में राशि का बुध हो और उसको सूर्य देखता हो, अर्थात उस पर सूर्य की दृष्टि हो, जातक रोगी होता है, रुग्णवान शरीर वाला रहता है, प्रमेह से भी पीड़ित रहता है, सत्संग से रहित रहता है और शांत प्रकृति का होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि धनु या मीन राशि के बुध पर सूर्य की दृष्टि शुभ फल देने वाली नहीं होती है। अब आगे देखिए, धनु या मीन राशि के बुध पर चंद्रमा की दृष्टि किस प्रकार का फल देती है, शुभ फल देती है या अशुभ फल देती है, इस पर हम विस्तृत जानकारी देने वाले हैं। तो धनु या मीन में स्थित होकर बुध यदि चंद्रमा से देखा जाता हो तो जातक लेख लिखने में अत्यंत कुशल होता है, पत्रकार, लेखक और अनेक विषयों का ज्ञाता होता है, सज्जन होता है, मित्रों की संगति करने वाला होता है, सज्जनों की संगति करने वाला होता है और अत्यंत सुखी होता है।
लग्न कोई भी हो। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि धनु या मीन के चंद्रमा पर बुध पर चंद्रमा की दृष्टि अत्यंत ही शुभ फल देने वाली होती है। धनु या मीन के बुध पर चंद्रमा की दृष्टि अत्यंत ही शुभ फल देने वाली होती है। आगे देखिए, धनु या मीन के बुध पर मंगल की दृष्टि कैसे होती है? तो धनु या मीन के बुध पर यदि मंगल की दृष्टि हो, अर्थात लग्न कोई भी हो, लेकिन धनु या मीन के बुध को यदि मंगल देखता हो, मंगल की दृष्टि हो, जातक कुल परंपरा से दुष्ट स्वभाव का होता है, एकांत में रहने वाला होता है, लेखन में रुचि होती है और धन धान्य से रहित होता है। तो कुल मिलाकर के आप देख रहे हैं कि मंगल की दृष्टि भी शुभ फल देने वाली नहीं होती है। अब देखिए, धनु या मीन में स्थित होकर बुध पर यदि गुरु की दृष्टि हो, बृहस्पति की दृष्टि हो, उसका कैसा फलादेश होता है? तो ध्यान से देखिए, धनु या मीन राशि में स्थित होकर बुध को यदि बृहस्पति देखता हो, यदि बृहस्पति की दृष्टि हो, तो जातक ज्ञान विज्ञान से युक्त होता है, विज्ञान को जानने वाला होता है, महान वैज्ञानिक होता है, अपने कुल में श्रेष्ठ होता है और खजांची होता है और अनेकों का पालन करने वाला होता है और अनेक सुखों से युक्त होता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि धनु या मीन के बुध पर गुरु की दृष्टि अत्यंत ही शुभ फल देने वाली होती है, भाग्योदय करने वाली होती है। अब देखिए, शुक्र का फलादेश कैसा होता है? धनु या मीन में स्थित होकर लग्न कोई भी हो, लेकिन धनु या मीन राशि में स्थित होकर बुध यदि शुक्र से देखा जाता हो, तो जातक के राजयोग होते हैं, उच्च पद पर आसीन होता है, सरकारी नौकरी को प्राप्त करने वाला होता है, उच्च अधिकारी होता है और अत्यंत धनवान, अत्यंत बलवान होता है, अनेक प्रकार के वाहनों से युक्त होता है और स्त्री पुत्र के सुख से युक्त होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि धनु या मीन राशि में स्थित बुध को यदि चंद्रमा देखता हो, बृहस्पति देखता हो या शुक्र देखता हो, इन तीन ग्रहों की दृष्टि अत्यंत ही शुभ फल देने वाली होती है, लग्न कोई भी हो, लेकिन चंद्रमा की दृष्टि, बृहस्पति की दृष्टि और शुक्र की दृष्टि दुनिया मीन के बुध पर अत्यंत ही शुभ फल देने वाली होती है। जातक अत्यंत भाग्यवान तथा धनवान होता है और सभी सुखों से युक्त होता है। अब देखिए, धनु या मीन राशि के बुध पर शनि की दृष्टि कैसे होती है? तो देखिए, धनु या मीन राशि में स्थित होकर बुध यदि शनि से देखा जाता हो, तो जातक
बहुत अन्न खाने वाला, बहुत अधिक भोजन करने वाला और खाता अधिक है, लेकिन कृशकाय रहता है। देखने में जो है कमजोर दिखाई देता है, दुराचारी होता है, दुर्ग और पर्वत में रहने वाला होता है और अधिक कुटुंबीजनों से युक्त होता है। बहुत अधिक कुटुंबीजनों से युक्त होता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि धनु या मीन के बुध पर शनि की दृष्टि अत्यंत शुभ फल देने वाली नहीं होती है। आशा है कि इसी वीडियो को आप पूर्ण रूप से समझ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अवश्य शेयर करें, लाइक करें और मेरे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।